क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के विशेष प्रोग्राम स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आपको प्रतिदिन आत्मविज्ञान, सोल ऑफ द साइंस, सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग कार्यक्रम के तहत जीवन के गूढ़ रहस्यों को बताएंगे। आपको बताएंगे कि हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है वो कितना कीमती है और इसको कीमती बनाए रखने के लिए, इसका सार निकालने के लिए हमें जीवन में क्या करना है, कौन से सूत्र अपनाने हैं। बहुत सरल सरल सूत्र। हम आपके मस्तिष्क पर बहुत बड़ा बोझ नहीं डालना चाहते। कोई आपको आर्थिक दृष्टि से बोझ नहीं डालना चाहते, मानसिक दृष्टि से बोझ नहीं डालना चाहते, शारीरिक दृष्टि से बोझ नहीं डालना चाहते हैं, किससे इमोशनल बोझ नहीं डालना चाहते हैं, आपको सोशल बोझ नहीं डालना चाहते हैं, स्पिरिचुअल बोझ नहीं। हम तो सिर्फ एक बात बताते हैं कि दृष्टि को सही करो, समझ को सही करो। इसी क्रम में आज का हमारा जो विषय है वह है सनातन सत्य। बहुत ही सुंदर विषय है। हमको ये जानना है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, वास्तव में सत्य क्या है, इस दुनिया के अंदर अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, वो हमें जानना है। वही हम आपको देने की कोशिश करेंगे। न तो किसी हम धर्म से जुड़े हुए हैं, न किसी मत से जुड़े हुए हैं, न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, न कोई हमारा गुरु जो है वो शिष्य का भेद है, न कोई बात है। हम तो आपके दृष्टिकोण को शुद्ध करना चाहते हैं, राइट बिलीफ देना चाहते हैं, आपकी रॉन्ग बिलीफ निकालना चाहते हैं। और जब आप सुनेंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि ये तो सही दृष्टि बताई जा रही है। सनातन सत्य, सनातन सत्य क्या है कि ये पूरी प्रकृति है, ये प्रकृति सनातन सत्य है। ये प्रकृति का कानून चलता है, उस प्रकृति के कानून जो है हम सब पे लागू होता है, क्योंकि हम इस प्रकृति के सदस्य हैं। 84 लाख जीवा योनि जितनी भी इस प्रकृति के अंदर निवास करती है वो सभी इसी प्रकृति की सदस्य है और वो इसके अंदर जन्म लेती है। सृष्टि माँ हमको जन्म देती है और उसके साथ के अंदर हमारा भरण पोषण करती है। रियलिटी ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरी सृष्टि बनी है, पूरा लोक बना है, पूरा पृथ्वी बनी है, पूरा विश्व बना है, पूरा जगत बना है। इन 5 तत्वों के द्वारा ही हर जीवित प्राणी जन्म लेता है, जीवन भर भरण पोषण करता है। 84 लाख जीवा योनि पूरी भरण पोषण करती है और भरण पोषण करके बाद इसी में विलीन हो जाती है पृथ्वी। जब वो जीवित प्राणी मर जाता है, जिसका शरीर समाप्त हो जाता है, चाहे पेड़ का हो, चाहे पौधा का हो, चाहे पशु का हो, चाहे मानव का हो, तब वो जड़वत बन जाता है और उसके जो 5 तत्व निकल जाते हैं, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में मिल जाता है। लेकिन अब सनातन सत्य की बात हो जाती है कि सब कुछ निकल गया, इधर से वापस ब्रह्मांड के अंदर आ गया, तो वो कौन सा सत्य है जो कि इसको इतने समय तक 60 वर्ष 70 वर्ष तक खिला रहा था, पिला रहा था, पेड़ को जो है ऑक्सीजन दिला रहा था और पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था, सिंथेसिस कर रहा था और हमको जो प्राण वायु दे रहा था। और पेड़ जो है कभी खिलता था और कभी पतझड़ के अंदर सारे पत्ते, टोटल 100% पत्ते जो है वो गिर जाते थे और थोड़े समय में नई कोपलें निकल करके और नया पेड़ वापस जो है एक जवान पेड़ तैयार हो जाता था, जो हमारे जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार हो जाता। तो वो कौन सा तत्व है जो सब करा रहा है,
वो कौन सा तत्व है जो कि बच्चा जन्म लेता है, फिर उसके बाद के अंदर जो शिशु से जो है वो बाद के अंदर बड़ा युवक बनता है, युवक बनकर के प्रौढ़ बनता है, प्रौढ़ बन के बुजुर्ग बनता है, बुजुर्ग बन के एक दिन चला जाता है। सब कौन कराता है? ये सब कराने वाला कौन है? ये जानने वाला सनातन सत्य है। मैं बोल रहा हूं, कौन बुला रहा है? व्यक्ति खाना खा रहा है तो कौन खिलाने वाला कौन है? क्या ये शरीर खाना खा सकता है? ये तो शरीर जो है भोजन उसके सामने, हाथ चलते हैं, वो खाना, हाथ को चलाने वाला कौन है? भोजन को बनाने वाला कौन है? ये सनातन सत्य है। हम गहराई में जाके अध्ययन करेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि वो सनातन सत्य है, वो आत्मा है। और उसको जब शरीर में रहती है तो दूसरा सनातन सत्य है, कुदरत है। कुदरत सनातन सत्य है और आत्मा सनातन सत्य है। कुदरत रिलेटिव है और आत्मा है वह रियल है। ये दोनों मिलकर के सनातन सत्य बनते हैं। इस सनातन सत्य की हम जानकारी करेंगे तभी हमारा जीवन सच्चा बनेगा। हम सनातन सत्य नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो अज्ञान में रहेंगे। मात्र यही होगा, सुबह उठ गए, चाय पी ली, भोजन कर लिया, तैयार होके ऑफिस चले गए, ऑफिस के अंदर अपना धन कमा लिया, जो भी कार्य था वो कर लिया, घर आ गए, फिर चाय पी ली, फिर खाना खाया, टीवी देखा और सो गए। ये पूरी जिंदगी भर यही करते रहेंगे। ये अज्ञान है। ये सब होने के बाद भी हमको ये पता नहीं कौन करवा रहा है। अगर आपको सनातन सत्य का पता करना तो मैं एक उदाहरण दे करके, उदाहरण, कहानियां, मुहावरे, दोहे, ये व्यक्ति में गागर में सागर भरते हैं। ये हमारी सोच को क्लियर करते हैं, ये हमारे दृष्टिकोण को शुद्ध करते हैं। और दृष्टिकोण को अच्छा करना, हमारी राइट विजन बनाना, रॉन्ग बिलीफ की हटा के राइट बिलीफ पैदा करना ही हमारे इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उसके लिए हम आए हैं और उसके लिए प्रतिदिन इस कार्यक्रम के अंतर्गत नए नए विषय लेकर के इस विषय को खुला करते हैं। आप में आत्मा की आस्था को भरते हैं। आप आत्मा हो, ये हम आपके अंदर रोज कुछ न कुछ नया भर के जाएंगे। यही हमारे इस उद्देश्य, हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य। तो मैं बात कर रहा था कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें। आप देखिए, आप हॉस्पिटल में जाइए, आपका घर का कोई संबंधी है जो कि एकदम लास्ट अवस्था के अंदर है, उस अवस्था से मिलने के लिए जाइए तो वो आपसे बात करेगा, सुख की करेगा, दुखी की करेगा, और उसके साथ के अंदर, उसका आईसीयू के अंदर है, वो बात कर रहा है। लेकिन करते करते जो है थोड़े समय के बाद उसकी हार्ट रुक जाता है, हार्ट बीट बंद हो जाती है। डॉक्टर उसको थपेड़ता है, थपाता है किसी तरीके से उसकी जो है जान वापस आ जावे। लेकिन अल्टीमेटली बड़े दुख के साथ के अंदर डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अरे वो तो वैसा का वैसा पड़ा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई 1% भी उसमें एक जो है दाना भी नहीं हिला है, उसका शरीर वैसा का वैसा है। लेकिन वो जड़ क्यों हो गया? वो मुर्दा क्यों हो गया? अरे भैया, हंसा उड़ गया। उसके जो भीतर सनातन सत्य विराजमान था वो चला गया और जाकर के उसने तो दूसरे क्षण किसी दूसरी माँ के कोख में जन्म ले लिया। और हम इसकी जो हमारा दायित्व होता है, उस दायित्व के तहत घर ले आते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। और ये सब स्वार्थ का संसार है, क्योंकि वो कुछ हमको देता था, हमारा भरण पोषण करता था, हमको धन देता था, दौलत देता, उससे हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ था। स्वार्थ के लिए हम रोते हैं और जाकर के शमशान के अंदर उसको जला करके आ जाते हैं। घर में थोड़ा दुख, 10 दिन, 12 दिन, 13 दिन दुख रहता है। उसीलिए ये सारी जो है उठाने की जो व्यवस्था क्यों की गई है कि आदमी के अंदर 10, 12, 13 दिन जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति होती है। उसके अंदर हमारे सगे संबंधी आते हैं, यार आते हैं, दोस्त आते हैं, हमसे बात करते हैं, हमको भूल पड़ाते हैं।
हमको भूल हो जाती है कि मेरा पिता गुजर गया, भाई गुजर गया, पत्नी गुजर गई। 12-13 दिन के अंदर हमारे से लगातार कोई न कोई आता ही रहता है, तो हमें भूल पड़ जाती है और 12-13 दिन के बाद में वो भूल भी स्थायी हो जाती, धीरे धीरे हम उसको भूलना चालू कर देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं वो सनातन सत्य है कि उसके भीतर से जो हंसा अमूर्त आत्मा उड़ गई, वो सनातन सत्य है, उसको जानिए। ये शरीर को हम नहीं नकार रहे हैं, हम किसी चीज को नहीं नकार रहे हैं, लेकिन मुख्य बात क्या है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गृहस्थी मत चलाइए, आप शादी मत कीजिए, आप कमाइए मत, आप नेता मत बनिए, लेखक बनिए, हमारा कोई रोक टोक नहीं है। हम तो आपके दृष्टिकोण को बदलने आए हैं, आपके दृष्टिकोण को बताने आते हैं व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। सोल इज द अल्टीमेट रियलिटी। इसलिए हमारा विषय है, हमारा जो प्रोग्राम है आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल। वो साइंस ऑफ द सोल जानोगे तो उससे क्या होगा कि आपका राइट विजन बनेगा, सही दृष्टि बनेगी, आपकी मिथ्या दृष्टि, आपका जो झूठ दृष्टिकोण है, आपका जो रॉन्ग बिलीफ है वो हटेगा। हटने के बाद क्या होगा, राइट थिंकिंग, आपकी नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आप पॉजिटिव सोचने लगोगे कि नहीं भाई, जैसी मेरी आत्मा है वैसी सभी की आत्मा है, और जैसा मैं व्यवहार लाइक करता हूँ सबके साथ वैसा लाइक करूँ, परिवार के सदस्यों के साथ में, और हमारा जो वर्किंग फील्ड है उसके साथ में, और जिन जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर, ट्रेन के ऊपर, बस में, जहाँ कहीं भी हमारा संयोग होता है वो सब आत्मवत है। अरे वो ही नहीं, मनुष्य मात्र नहीं, प्राणी मात्र, पेड़ पौधा, गाय भैंस, बिल्ली, ऊंट, गाय, घोड़ा, चींटी, सब में वही प्रभु विराजमान है जो कि आप में। उसको निर्दोष दृष्टि से देखो, वो रियलिटी है, वो सनातन सत्य है। उसके भीतर वही है जो राम में, कृष्ण में, महावीर में, आप में, मेरे में है। सिर्फ डिफरेंस रिलेटिव का है। उसको रिलेटिव शरीर चींटी का मिला है, मेरे को रिलेटिव शरीर सोहन राज के मिला है, मनुष्य के मिला है, और पेड़ वाले को पेड़ का रिलेटिव शरीर मिलता है, गाय को गाय का रिलेटिव शरीर मिलता है, लेकिन भीतर जो सनातन सत्य वो सब एक सा ही है। इसको हम जानेंगे तो क्या होगा, हमारा दृष्टिकोण अच्छा होगा, हमारा राइट विजन बनेगा, हमारा मिथ्या दृष्टिकोण समाप्त होगा, और हमें सही सोच मिलेगी, हमें राइट बिलीफ मिलेगी। रॉन्ग बिलीफ समय आपकी समझ को खुला करना चाहते हैं, और जहाँ समझ खुली होती है वहीं से दर्शन प्रारंभ होता है। जितने भी हमारे धार्मिक दर्शन होते हैं उसका उद्गम स्टेज क्या है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होना चाहिए, हमारी राइट बिलीफ होना चाहिए। मैं कौन हूं, इसका रियल अस्तित्व हमारे आना चाहिए, और जहां पर ये अस्तित्व जो है जो प्रारंभ हो जाता है वहीं से जो है हमको इस सृष्टि की जानकारी होती है, हमारा जीवन सार्थक बनता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं जिस रियल आत्मा की बात करता हूं वो आखिर क्या है। वो आत्म तत्व जो होता है वही सुख दुख की अनुभूति करता है, वही बोलता है, वही खाता है, वही पीता है, उठता है, बैठता है, प्रजनन करता है, अपने जैसा पैदा करता है और सारे कार्यकलाप करता है। जड़ नहीं करता, ये कैमरा नहीं कर सकता, ये टेबल नहीं कर सकती, ये लाइट नहीं कर सकती, और हमारा घर नहीं कर सकता, हमारा स्कूटर नहीं कर सकता, हमारी कार वो कार्य नहीं कर सकती। सुख दुख की अनुभूति होती नहीं है, वो तो जड़ है। उसमें तो वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो मिलते हैं, वो बिछुड़ते हैं, और वो पुद्गल का अलग संसार है, जड़ का अलग संसार है। वो भी एक रियलिटी है, वो भी एक सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई रिलेटिव है। मैं जो सच्चाई की बात कर रहा हूं, वो निरपेक्ष की करता हूं, शाश्वत सत्य की बात करता हूं। आप आत्मविज्ञान को जानिए कि आत्मा क्या है। आत्मा अमूर्त है,
आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, आत्मा अनंत दर्शन वाला है, आत्मा अनंत शक्ति वाला है, आत्मा अनंत सुख का धाम है, ये अमूर्त है, अच्युत है, ये अजन्मा है, ये जन्म मरण से मुक्त है, मन वचन काया से मुक्त। ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। मेरा रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, मैं किसी को रोकती नहीं, मैं किससे रुकती नहीं, मैं अमूर्त शुद्ध आत्मा हूँ और मैं तो अनंत ज्ञान का भंडार, सुख का भंडार हूँ। जो सुख हम 5 इंद्रियों से लेते हैं वो तो क्षणिक मात्र है, 0.001% भी नहीं है। इस एपिसोड को मैं कसौटी पर कसता हूं कि सनातन सत्य को जानने से होगा क्या। सनातन सत्य को जानने से होगा ये कि आपकी जीवन की दिशा बदल जाएगी। जब दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। आप जो है नजर बदल दीजिए, नजरिया बदल जाएगा। आपकी नजर को हम बदलना चाहते हैं, आपके दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं, आपके मिथ्या दृष्टिकोण को जो है हम सत्य दृष्टिकोण में बदलना चाहते हैं, राइट बिलीफ में बदलना चाहते हैं, सम्यक दृष्टिकोण करना चाहते हैं, हम आपका राइट विजन करना चाहते हैं। तो वो सनातन सत्य वैसा आत्मा है, दिखता नहीं है, हाथ पे दिखाया नहीं जा सकता है, पर सर्वोप्रिय है। सबसे बड़ा वो है जिसने उसको जान लिया, उसने ब्रह्मांड को जान लिया। उसको जानने के बाद में उसको कोई तरह का ज्ञान करने की जरूरत नहीं है, सब ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वही बुला रहा है। जो कुछ भी ज्ञान आ रहा है वो उसके भीतर से आ रहा है, वही बोलने वाला, वही प्रस्तुति करने वाला, वो अनंत ज्ञान वाला है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सनातन सत्य से हमको लाभ क्या होगा। क्योंकि हर व्यक्ति लाभ कमाना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नुकसान में नहीं रहना चाहता है और रहना भी नहीं चाहिए। हम नुकसान में क्यों रहें? अगर हमें सीधा सीधा फायदा मिलता है, किसी को बिना कष्ट दिए मिलता है, किसी को बिना शोषण किए मिलता है, तो हम वो मुनाफा क्यों न लें। कोई भी बिजनेसमैन हो वो एकदम फिक्स रेट रखता है। उसने ये चिंतन कर लिया मुझे तो 10% मुनाफा कमाना है, न तो मुझे 9 कमाना है, न मुझे 11 करना है। तो वो क्या करेगा? अपने दृष्टिकोण को क्लियर करेगा और उसकी हजारों आइटम उसकी जो दुकान पे हो गया, हर एक पे एक फिक्स रेट देकर लिख देगा। चाहे बच्चा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बड़ा अफसर हो, चाहे छोटा हो, तो वो एक ही बात कहेगा। अगर सामने वाला कहेगा कि इस पे 10 रुपए लिखा, मुझे 9 रुपए में देखो, वो कहेगा भाई साहब जो आप मुझे क्षमा करें, मेरे यहाँ तो फिक्स रेट का ही फॉर्मूला है, फिक्स चीज़ देता हूँ, अच्छी चीज़ देता हूँ, और वो ठोक बजा करके चीज़ लाएगा, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लाएगा और अच्छी क्वालिटी की चीज़ देगा, अपना 10% जोड़ के करेगा, उसमें तो वो जायज़ है। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, मैं ना कोई तंत्र कर रहा हूं, ना कोई मंत्र कर रहा हूं, ना कोई विद्या दे रहा हूं, ना किसी धर्म की बात कर रहा हूं कि ये धर्म अच्छा है या बुरा है। मैं पूरे इस आत्मविज्ञान के सैकड़ों एपिसोड के अंदर कोई धर्म की बात नहीं करूंगा, मैं तो आत्मविज्ञान की बात करूंगा, मैं तो मानव धर्म की बात करूंगा। मानव धर्म क्या कहता है कि वन वर्ल्ड, वन स्काई और वन रिलीजियन, वन गॉड एंड वन रिलीजन। व्हाट इज दैट रिलीजन? मानव धर्म है। मानव धर्म क्या कहता है? किसी भी मानव का खून निकालिए, सबका लाल होता है, किसी का खून सफेद नहीं होता है। यानी सामने वाला इंसान है, मैं भी इंसान हूं, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, दुख ना हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी को बुरा ना करूं। ये सनातन सत्य प्राप्त करने से ये लाभ होगा, वो सारी लाइफ को डिजाइन करेगा। जितना जितना चला गया है, आप लोग भी अपनी जितना जितना जीवन निकल गया है उसको छोड़िए और उठे जबी सवेरा। चरे वेती हम चलते गए, कारवां बनता गया। आप जब उठे हो,
तभी से नया जन्म समझिए और सनातन सत्य को प्राप्त कीजिए। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? सोल इज द अल्टीमेट रियलिटी। और वो सभी प्राणियों में एक सा है। इसीलिए किसी का अनादर मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी के प्रति बुरा भाव मत बनाओ। बुरा भाव बनाओगे तो भाव बिगड़ जाएगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो कुछ हम लेके आए हैं ये तो हमारी फिक्स फिल्म है, ये फिल्म तो चलती रहेगी। उस फिल्म को देख करके हम भाव बिगाड़ेंगे तो अगला भाव बनेगा, और उस फिल्म को हम ज्ञाता दृष्टा भाव से चल रहे हम। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण देना मुझे प्रिय लगता है, आपको सुनना प्रिय लगता है, उससे हमारा दृष्टिकोण अच्छा होता है। आप 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए थिएटर में गए, थिएटर के अंदर बहुत अच्छी फिल्म आ गई है, तो अब फिल्म को आप देख रहे हैं, तो क्या आप फिल्म हैं? नहीं, आप फिल्म देखने वाले हैं। क्या आप और फिल्म एक है? नहीं, आप अलग हैं, फिल्म अलग है। फिल्म 3 घंटे चलेगी। तो ये सनातन सत्य है कि मैं तो फिल्म देखने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं अलग हूँ। फिल्म अलग है, फिल्म जड़ है, मैं चेतन हूँ। ये पूरे जीवन भर की फिल्म चल रही है, ये जड़ फिल्म चल रही है। मैं तो उसको देखने वाला हूँ, मैं तो उसको जानने वाला हूँ। मैं ये सनातन सत्य भेद विज्ञान कीजिए। शरीर अलग है, मैं अलग है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? इस शरीर को ही अपन ने अपना मान लिया कि जो कुछ भी ये शरीर है इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसके ऊपर इत्र लगाओ, सेंट लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो। लेकिन मैं भाइयों और बहनों आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी इत्र लगाओ, इसके भीतर जो अशुद्धि पैदा होती है, हमारा मल है, मूत्र है, 5 तरह की अशुद्धि है, कफ है, पसीना है, ये सब बदबूदार है। इसके भीतर के अगर चमड़ी के आवरण को आप उठा करके देख ले तो इतनी भीतर बदबू है, दुनिया में ऐसी बदबू कहीं नहीं है जितना हमारे शरीर में। ऊपर इत्र लगाने से क्या होगा? लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा उपयोगी है। इसका कारण यह है कि उसके भीतर प्रभु विराजमान है। वो सबसे सौंदर्य वाला है, वो सबसे पवित्र है। इस कारण से इसकी अपवित्रता हमको महसूस नहीं होगी। उसको पाओ, वो सनातन सत्य है, वो आपका आत्मा है। वह बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, वो बिल्कुल गंदा नहीं है। वो शरीर में रहने के कारण गंदा महसूस होता है, लेकिन उसका जो अस्तित्व वो प्योर है। उसकी प्योरिटी को बढ़ाओ। ये प्योरिटी कैसे बढ़ेगी? सनातन सत्य प्राप्त करने से भाइयों और बहनों क्या प्राप्ति होगी कि हमारी नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बदलती जाएगी। धीरे 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 रासायनिक क्रिया, जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो केमिकल चेंजेस को जानते हैं कि एक जो है व्हाइट को दूसरे व्हाइट के अंदर मिलाते हैं तो तीसरा पीला कलर पैदा हो जाता है। कई बार लाल लिटमस पर उस चीज को डालते हैं तो वो लाल हो जाता है। ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज क्या है कि इस प्रभु की जानकारी करेंगे, सनातन सत्य को जानेंगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जानने वाला हूं, मैं तो देखने वाला हूं। ये सोहन राज रूपी जो पिंजरा है, ये जो हाड़ मांस का पुतला है, मन वचन काया से बना हुआ है, उसके मन वचन काया क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, इसकी बुद्धि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको अलग से देखना। आप तो सोचिए कि मेरा धाम ये है। सनातन सोच को खोज के प्रैक्टिकल कीजिए कि मेरी आत्मा जो प्रभु विराजमान है उसका धाम, ये दोनों ललाट भ्रकुटियों के बीच में जो स्थान है वो मेरा धाम है, वो आत्मा का धाम है। वहाँ आत्मा रहती है, बड़ी आनंदित रूप से रहती है और वह तो एकदम आनंद का खजाना है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो है आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, आप देखते रहिए। आपका दृष्टिकोण होगा, आपको सही दृष्टि सही सोच मिलेगी, उससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा और आपके सारे नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे जो है वो तिरोहित होते होते पॉजिटिव थॉट बनते जाएंगे और आप देखोगे कि मेरे में एक चेंज आ गया है, मैं एक अच्छा इंसान बनता जा रहा हूं, मुझ में सुख की अनुभूति हो रही है।
आपके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पैसे की कमी है, कितने भी सुख है, तो आपको सुख की अनुभूति महसूस होनी चालू हो जाएगी। यही आत्मविज्ञान की विशेषता है। आपको दुनिया के दुख होते हुए भी उसमें दुखों की अनुभूति नहीं होगी। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और रोज इसको सुनते रहिए। आपके प्रति हम मंगल भावना करते हैं कि आप आत्मविज्ञान को प्राप्त करके, अपने दृष्टिकोण को सही करके, सही दृष्टि, सही सोच को बना करके आपने अपने जीवन को धन्य बनावें, सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।